ईशजीवयोर्वेषधीभिदा ईशजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः
विन्दतीह जीवस्तु दैविकः बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमप्येतकं निजविभानकम् अहमपेतकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् अहमपेतकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् रमणवागियम् किं स्वरूपम् इति आत्मदर्शने। आत्मदर्शने स्वरूपं कीदृशं किं स्वरूपम्। आत्मदर्शन के समय तो अपना स्वरूप कैसा होता है इति प्रश्न करते। अगर ऐसा कोई प्रश्न करे, ऐसा कोई प्रश्न मन में आवे
तो उत्तर क्या देते हैं भगवान रमण महर्षि। पहली बात कही सुखम, जो अपना स्वयं का अनारोपित अस्तित्व है, जो अपना शुद्ध रूप है, बिना किसी अन्य का लांछन लिए हुए, बिना किसी अन्य के मिश्रण के, अन्य के तादात्म्य के, अन्य के आरोप के, जो अपना स्वरूप है, स्वयं का अस्तित्व है, उसमें जो अनुभूति है वो मुख्य रूप से, मुख्य क्या, वो अनुभूति का नाम है सुख। जब सुख शब्द का उच्चारण होता है तो उसमें ज्ञान सम्मिलित है। सुख कभी भी बिना ज्ञान के तो अनुभव में नहीं आता। अनुभव शब्द ही ज्ञान का वाचक है। तो चित सुखम अपना जो स्वरूप है वो चिद रूप है, सुख रूप है। तो जीवन काल में सभी लोगों को सुख मिलता रहता है। तो उस सुख में और इस सुख में भेद है कि नहीं है? तो बोलते हैं जो साधारण जीवन काल में सुख मिलता है वो होता है और जाता है, अव्यय नहीं है, अभाव नहीं है। अनुकूल विषय की उपस्थिति से, अनुकूल विषय के संयोग से सुख की उत्पत्ति होती है और अनुकूल विषय का वियोग हो गया तो सुख का क्षय हो जाता है। ये सभी का अनुभव है। और ये जो शब्द है अनुकूलता, ये बहुत विचित्र शब्द है। परिस्थिति चूंकि कर्मजन्य है, इसलिए अगर वो अनुकूल भी है तो उसका क्षय होना निश्चित है, क्योंकि वो कर्म की ही संतान है, कर्म का ही परिणाम है। कर्म कभी नित्य फल का उत्पादन नहीं कर सकता। तो विषय अनुकूल हमारे सामने बना रहे, ये संभावना नहीं है। अनुकूलता बनती है, बिगड़ती है। यही एक स्थिति जीवन का सच है। दूसरी बात ये भी है कि आज जो चीज़ हमको अनुकूल लगती है वो आगे भी अनुकूल लगेगी, ये हम बोल नहीं सकते। माने अनुकूल माने होता क्या है? कूल माने होता है किनारा।
कूल, कूल माने किनारा, अनुकूल माने मेरे किनारे की चीज़ें, वासना के, संस्कार के, रुचि के जिस तट पर मैं खड़ा हूँ, माने जो हमारी रुचि है, जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसी हमारी वासना है, जैसा हमारा स्वभाव है, उसी के फेवर में अगर तो विषय है तो वो हमको अनुकूल लगेगा। वस्तु स्वयं अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती। तो हमारा स्वभाव अगर सत्संग का है तो सत्संग की परिस्थिति हमको अनुकूल लगती है, लेकिन यदि हमारा संस्कार सत्संग का नहीं है तो वही सत्संग वो हमारे लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। यही जैसे ही सत्संग शुरू होता है, चर्चा शुरू होती है, उस व्यक्ति को फिर नहीं अच्छा लगता। तो कोई व्यसनी व्यक्ति है, नशेबाज है, उसको वो अनुकूल लगता है, लेकिन नशा में सुख है, नशा में सुख है तो फिर दूसरा व्यक्ति वहीं सत्संगी होवे और जैसे ही आप ये चर्चा करो, बस माने आरंभ न करो, चर्चा करो तो वो उठेगा वहाँ से, बोले ये तो गड़बड़ बात है, ये तो नहीं चाहिए। सो कोई भी विषय हमारे भारतीय चिंतन में कोई भी विषय सुखद नहीं है या दुखद नहीं है। सुख दुख की जो स्थिति है वो बौद्धिक है, बुद्धिनिष्ठ है। कभी मैंने बोला है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, बुद्धिनिष्ठ है ये। और इसीलिए इससे विरक्त हुआ जा सकता है। अगर सुख वस्तुनिष्ठ होता तो वस्तु से वैराग्य हो नहीं सकता, क्योंकि सुख से वैराग्य होना असंभव है। वैराग्य जो होता है वो दुख से ही होता है। कोई ये कहे कि ये अच्छी चीज से विरक्त हो गए तो वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, उनकी दृष्टि में कहीं न कहीं उसमें तो दुखदाई कुछ दिख रहा होगा, इसलिए वो विरक्त हो गए। और ये वांछित भी नहीं है कि व्यक्ति सुख से विरक्त हो जाए, न वो संभव है। सुख से वैराग्य न तो संभव है और न वांछित है। सुख से क्यों वैराग्य कराना, दुश्मनी है क्या? तो अगर कोई अटपटी चीज से कोई विरक्त होता है तो वो सराहनीय है, लेकिन कोई सुख के हेतु से विरक्त हो जाए तो वो कभी सराहनीय नहीं हो सकता। कोई सत्संग से ही विरक्त हो जाए, हैं जी? कोई 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 आत्मनिष्ठा से विरक्त हो जाए, ये सुख से वैराग्य नहीं होता। वस्तु से, परिस्थिति से, व्यक्ति से वैराग्य हो सकता है। क्यों भाई? वहाँ तो सुख तो वस्तुनिष्ठ है ही नहीं। तो कल तक हमें उस वस्तु में या व्यक्ति में सुख दिख रहा था, आज नहीं दिखता। नहीं दिखता तो पहले जो राग वृत्ति का प्रवाह था अब वो नहीं होता।
पहले जो एक मन में चाह जगी रहती थी कि मिल जाए मिल जाए, अब वो चाह अवरुद्ध हो गई, उसका पता ही नहीं लगता, बल्कि उसकी जगह पर कई बार तो ये वृत्ति आती है कि कहाँ से चीज। बोले पहले तो आप पसंद करते थे। पहले पसंद करते थे, किनारा बदल गया मेरे भीतर का, मेरी रुचि, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार बदला, तो अब दूसरी चीज अनुकूल लगती है। और पहले जो अनुकूल थी अब वो प्रतिकूल, दूसरे किनारे की चीज हो गई। बस ये जीवन भर चलता रहता है। तो दो बातें हैं, विषय यदि आज अनुकूल भी है तो चूंकि वो कर्म का परिणाम है, इसलिए वो क्षीण होगा जरूर। अव्यय होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वो क्षीण होवे उसके पहले ही बहुत बार हमारी रुचि बदल जाती है। विषय की आयु अभी है, सपोज कर्म के कारण विषय अभी 2, 4, 10 साल और रह सकता है, लेकिन 2, 4, 10 साल पहले ही मेरी ही रुचि बदल गई तो मेरी रुचि बदल गई तो अब मेरी चाह नहीं रही। अब मैं उसको देखता नहीं, आवे चाहे जाए। ऐसी बढ़िया चीज हो जाए ना तो जाने का दुख नहीं होता कम से कम। देह रखने में रुचि बदल जाए तो देह जाने की बारी आवे तो दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही हम साथ चाहते थे कि जाए अब। कोई व्यक्ति में रुचि नहीं रही और उस व्यक्ति को 10 दिन बाद जाना हो तो आप क्या चिंता करोगे कि अरे अरे अब 10 दिन बाद चला जाएगा? वो बोले आज ही चले। ये जो चाहत का खेल है ना, ये असल में अनुकूलता का ही खेल है। किस किनारे हमारी वृत्ति बैठी हुई है। स्वानुकूलम वेदनीयम सुखम। सुखम किम? बोले अनुकूलम वेदनीयम सुखम। अनुकूलता की जो वेदना है वो सुख है। प्रतिकूलम वेदनीयम, वेदना माने जनरली लोग लेते हैं दुख, बड़ी वेदना है। आप ये न लेना, कम से कम आप न लेना। ये वेदना विद धातु से बनता है, वेदनम इति जानना। तो अनुकूल वेदन हो रहा है तो सुख हो गया, प्रतिकूल वेदन हो रहा है तो दुख हो गया, सिंपल। अनुकूलम वेदनीयम दुखम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। सो सुख मिला हमें, ऐसी कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है, लेकिन फिर वो जो सुख है उसमें ये दो बातें घटती नहीं। तो उससे पृथक करने के लिए भगवान रमण महर्षि ने कहा, यह जो सुख है, स्वरूप का जो सुख है, वो अव्यय है और अभव है। देखो, विषय सुख और स्वरूप सुख में ये वैलक्षण्य है, विलक्षणता है। वैलक्षण्य माने विपरीत लक्षण। दो अलग लक्षण हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि विषय में सुख नहीं है, मिला नहीं कभी, ये मत बोलना, क्योंकि सुख न मिले तो आदमी सांस नहीं ले सकता।
ये लिखा है, को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात्। यदि आनंद नाम की चीज न होवे तो यहाँ सांस लेना एक व्यायाम हो जाएगा और भोजन करना एक भार की वस्तु हो जाएगी। भोजन हम करते हैं शौक से, कब करते हैं? जब उसमें सुख होता है। नहीं तो आपको 20 मिनट अगर मुंह चलाने को बोल दिया जाए, इट विल बी ट्रेमेंडस एक्सरसाइज, और कहा जाए कि दिन भर में 3 बार करना है, तो जब जब घंटी बजेगी आपको लगेगा अरे मारा कहाँ से आई। आपको महाराज बताएं, हर चीज जो बहुत जरूरी है इस शरीर को रखने के लिए, हर चीज में सुख नाम की चीज पड़ी हुई है। पानी पीने, इवन विसर्जन करने में सुख है। ब्रश करने में सुख है। वो जो फ्रेशनेस आती है मुंह में, उसकी वजह से आप जाते हो करने, नहीं तो नारायण। ये लीला देखो भगवान की, हर चीज में सुख डाला हुआ है। तो ये न बोलो कि सुख होता नहीं, हाँ सुख होता है, लेकिन व्यय पूर्वक होता है, क्षीण हो जाता है और होता है, भव है और व्ययशील है। यहाँ क्या बोलते हैं, विलक्षणता क्या है? अव्यय अभव। दूसरा जो विषय सुख है उसकी स्थिति यह है कि वो खिल है। खिल है माने अपूर्ण रहता है, अखिल नहीं रहता। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, काल में खंडित हो जाता है। दूसरे के पास ज़्यादा होता है, उसको देख करके अपना भूल जाता है। मैंने 50 चीज़ें उसमें लगी रहती हैं, तो काम चलाऊ सुख है वो, जीवन उससे चल जाता है। जीने की एक जीने का एक आधार बना रहता है और कोई खास बात नहीं। बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि व्यक्ति अपने को मारने से बच जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सुख मिलता रहे तो अपने को मारने से बच जाएगा। घोर निराशा हो जाए, कहीं से सुख की कोई किरण न मालूम पड़े, ऐसा व्यक्ति फिर क्या करेगा? आत्महत्या करता है। उसको कोई पुलिस थोड़ो कहती है आत्महत्या करो। सी तो अपूर्ण सुख नहीं है, अव्यय अभव अपूर्ण चित सुखम। किम स्वरूपम? बोले ईदृशम स्वरूपम, ऐसा आपका स्वरूप है। आत्मदर्शने ईदृशम स्वरूपम। जब सचमुच में अपना रूप आपको मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। बोले महाराज अभी तो मुझे ऐसा अपने को लगता नहीं। बोले क्योंकि आप आत्मदर्शने में नहीं हो ना, अनात्मदर्शने में हो। तो अगर प्रश्न किया जाए किम स्वरूपम अनात्मदर्शने, तो हम कहेंगे अभी बिल्कुल पीएचडी करके मैं बैठा हूँ, इसके लिए मुझे कोई उपदेश सार सुनने की जरूरत नहीं है। अनात्मदर्शने किम स्वरूपम द्वंद्व का जीवन, दिस दैट, वो सब है। तो बहुत ही सुंदर रीति से रमण महर्षि ने स्वरूप स्थिति का उल्लेख किया। अगर इस पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अगर साधक को मनन मिले और वो बार बार मनन करे तो उसकी जो आत्मेच्छा है ना, वो बढ़ जाएगी। उसकी जो मुमुक्षा है वो बढ़ जाएगी।
उसकी जो लगन है वो बढ़ जाएगी। ये वो होता ऐसा है कि हमने आत्मदेव की महिमा को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझा। लोग मुक्ति से विरक्त हुए बैठे हैं, बहुत लोग विरक्त हैं। वो इसलिए कि मुक्ति माने एक, कई बार तो विश्वास ही नहीं है, और जो लोग मानते भी थोड़ा बहुत हैं वो ऐसा समझते हैं कि जन्म न लेना मुक्ति है। एक मूंगफली के सुख के लिए दौड़े फिरते रहते हैं, और ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा सुख मिलता है। से अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम ईदृशम स्वरूपम। अब एक श्लोक बोला रमण महर्षि ने, कहते हैं यह जो सुख है ना, ये किसी का सुख नहीं है, ये तुम्हारा है। न बंधन का सुख है, न मुक्ति का सुख है। बंध मुक्ति अतीतम, ये बहुत ही सुंदर शब्द बोला है। बंधन का सुख माने विषयानंद, या विषयानंद या द्वंद्व या दुख, इस तरह का दोनों बातें कहते हैं। मुक्ति का सुख भी नहीं है, ये मना किया। बंध मुक्ति अतीतम परम सुखम, परम माने निरतिशयम, इससे अतिशय कोई सुख होता नहीं। तो बोले ये अतीतम शब्द मुक्ति से भी अतीत कहते हो प्रभु, आप बताओ ये क्या चीज है। तो मुक्ति माने क्या होता है? मोक्ष धातु से बना, ये मुक्ति शब्द मोक्ष धातु से बना। उसका अर्थ है छूट जाना, दैट्स ऑल, छूट जाना। कुछ पाना ऐसा मुक्ति शब्द का अर्थ नहीं है। मुक्ति शब्द का, इनको मुक्ति मिल गई तो मिली कुछ नहीं, ध्यान देना। मुक्ति मिल गई माने जिस चीज में ये फंसे हुए थे, पकड़े गए थे, वहां से वो छूट गए, उसको बोलते हैं मुक्ति। जेल से मुक्ति मिल गई, ठीक है, वहां से छूट गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको घर मिल गया। जेल से छूट गए, इसके बाद कहाँ गए? इसके बाद जहां उनकी कमाई थी वहां गए, और क्या। मुक्ति शब्द ये बात कहता नहीं है कि आपको क्या मिला। मुक्ति शब्द यही कहता है कि आप कहाँ से छूटे। ये तो मुक्ति का सुख क्या होता है? जब कुछ मिला ही नहीं तो मुक्ति का सुख क्या हुआ फिर? बोले मुक्ति का सुख योग दर्शन में ऐसा कहा गया कि अगर आपको सुख कहना ही है तो ये ऐसा सुख है जैसे किसी के सिर पे भार हो, बोझा हो, और उसने वो सिर पर से उतार दिया। तो वास्तव में उसको कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि कोई चीज़ तो मिली नहीं। तो जो उसको बाधा पहुंचा रही थी, पीड़ा दे रही थी, वो चीज छूट गई। तो वो पीड़ा नहीं रही। पीड़ा का जो अभाव हुआ उसका नाम आप बोलते हो सुख। इसलिए योग दर्शन में किम स्वरूपम सुखम ये नहीं बोला जाएगा।
वेदांत का और योग दर्शन का अंतर क्या हो गया? वहां कहा जाएगा मुक्ति हुई, जो दुख है उससे मुक्ति हुई, लेकिन सुख मिला या सुखद स्थिति में पहुंच गए, सो बात नहीं है, ये बोलते हैं। इसलिए आत्मा का स्वरूप वहां पर है चित सत, सुख नहीं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों में, अभी तो हमने बोला नहीं है, इस पर कभी पढ़ाया नहीं, फिर धीरे धीरे संस्कार पढ़ते जाना चाहिए, याद रखिएगा इसको, क्योंकि वो सुख की स्थिति मानते हैं सत्व गुण में, आत्मा में नहीं। और गीता का प्रमाण है सत्वम सुखे संजयति, ये सत्वगुण से सुख निकलता है, वो सच्चाई भी है, उसकी मीमांसा वेदांत करता है। लेकिन जहाँ तक योग दर्शन का, सांख्य दर्शन का प्रश्न है, वो लोग इसको मानते नहीं। तो मुक्ति माने भार से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति, बस। वो आप सुख शब्द से चाहो तो पुकारो, लेकिन वास्तव में वहाँ सुख नाम की कोई चीज है नहीं। वन दूसरा दृष्टांत जो क्लासिकल पुराना मिलता है वो है कि कोई धूप में परेशान है और छाया में चला गया, बोले बहुत सुख हुआ। लेकिन जो पहले से ही छाया में है, हाँ, उसको क्या सुख हुआ? तो जो सुख की अनुभूति है, मैं उसको निषेध नहीं कर रहा हूं, योग दर्शन के आचार्य बोलेंगे, लेकिन वो सुख ऐसा है, कैसा हुआ कि एक चीज आपको परेशान कर रही थी, पीड़ा दे रही थी, उससे आपको राहत मिली, निवृत्ति मिली, इसलिए वो शब्द दिया मुक्ति। ये मुक्ति माने छूट गए आप किससे? जो आपको परेशान कर रही थी। ये रमण महर्षि यहाँ कहते हैं भाई वो वाला सुख नहीं है, ये बंधन में रहते हुए कोई सुख जो मिलते रहते हैं बहुत तरह के, वो नहीं। दुख की निवृत्ति रूप जो सुख है वो भी नहीं। बंध मुक्ति अतीतम, ये शब्द बनाया। फिर कैसा है? बोले ये तो स्वरूप सुख है, पॉजिटिव ब्लिस। किसी के संदर्भ में आया या गया वो बात नहीं है भाई। विषयानंद माने विषय का, अनुकूल विषय का इंद्रिय से संयोग हो, उस संदर्भ में सुख वृत्ति जन्म लेती है। अनुकूल विषय का, हाँ, विषय इंद्रिय संयोगात यत यत विषयेन्द्रिय संयोगात यत तदग्रे अमृतोपमम्, ये परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसे करके है ना? पढ़ा आपने? ये 18वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 18वें अध्याय में विषयेंद्रिय संयोगात, उसका ये रूप है विषयानंद का। और मुक्ति का हुआ निवृत्ति रूप, जैसे धूप से बच गए अथवा भार से बच गए, वो सुख। यहाँ ऐसा नहीं, किसी का संयोग अपेक्षित नहीं है और किसी का वियोग भी अपेक्षित नहीं है, अपनी स्वरूप की स्थिति है। बंध मुक्त्यतीतम परम निरतिशय सुख है। निरतिशय शब्द का अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे? परम का अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे?
हैं। अव्यय, वो ऊपर की पंक्ति जो है वो परम शब्द का अर्थ है। अव्यय, अभव, हाँ, अपूर्ण चित सुखम, ये है परम शब्द का अर्थ। ऊपर की पंक्ति समझ लो। स्वबंध मुक्त्यतीतम परम सुखम। अब निचली पंक्ति पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। क्या बोलते हैं रमण महर्षि? ऐसा जो सुख है वो असंभव नहीं है, इतनी बात मन में रख लो, श्रद्धा कर लो। विंदती, विंदती माने प्राप्नोति। निश्चित है कि ऐसा सुख साधक को मिल सकता है। बोले महाराज वो सतयुगी लोग रहे होंगे जिनको ये सब मिलता है, ये कलयुग में कहाँ किसी को मिलता है। बोले भाई देखो, अध्यात्म के संदर्भ में ये ज़्यादा न कलयुग और सतयुग की बात न किया करो। अध्यात्म के संदर्भ में तुम जीव हो तो मैं उसी का नाम लूंगा। जीवस्तु विंदति। निचली पंक्ति देखो, कह विंदति, जीवस्तु विंदति। माने बहुत विचित्र है, ये भी नहीं कहा कि मनुष्य प्राप्त करता है। क्या बोला है? जीवस्तु। गरुण आदि पक्षी भी प्राप्त कर सकते हैं, काग भुसुंडी आदि पक्षी भी प्राप्त कर सकते हैं, नंदी आदि पशु भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी हमारी कोई बकौती नहीं है। इसलिए क्या शब्द लिखते हैं यहाँ पर? जीवस्तु विंदति। जब वो लोग प्राप्त कर सकते हैं तो आप तो फिर मनुष्य हो। नहीं नहीं, और मनुष्यों में इन्हीं को मिलती है। लो, ये जो बात कहने वाले लोग हैं, मनुष्यों में इस जाति के या उस एरिया के लोगों को ही मिलता है। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी रिजर्वेशन कर रखा है, वो नहीं है। जीव शब्द का महत्व देखना। कोई भी मनुष्य, जीव मात्र मनुष्य की बात क्या करते हो? नहीं, इतनी उम्र के बाद शुरू होता है। भाई ये सब बातें अध्यात्म में लगती नहीं। जीवस्तु विंदति। कदा विंदति? बोले इह, ये बहुत बड़ा सिद्धांत का शब्द है, संप्रदाय के सिद्धांत का शब्द है। इह, इह माने जीवन्नेव, अस्मिन् जन्मनि एव। यही मिलता है। हमारी जो मुक्ति की बात है, मुक्ति भी नहीं शब्द बोलते हैं, हमारे जो कहे हुए परम सुख की बात है, क्योंकि मुक्ति से तो अतीत ही कर दिया। तो ये नहीं कह रहे कि मुक्ति यहीं मिल जाती है, बल्कि वैसे तो साधारण क्या बोला जाता है? जीवन मुक्ति। लेकिन रमण महर्षि ने वो शब्द नहीं बोला। उन्होंने इस स्थिति को क्या मुक्ति से अतीत कहा हुआ है। हो, मुक्ति नहीं मिलती। बोले तो क्या बंधन मिलता है? बोले बंधन से भी अतीत कहा। भाई आधा क्यों पढ़ते हो? बंध मुक्ति अतीतम। सो जीव किम विंदति, जीव को क्या मिलता है? बोले सुखम विंदति। कैसा सुख मिलता है? परम सुखम विंदति।
परम माने क्या? अव्यय, अभव, अपूर्ण, चित सुखम। तो बोले सारे ही जीवों को मिल जाता है? बोले नहीं, थोड़ी सी उसमें शर्त है एक। क्या शर्त है? दैविकः जीवः। देखो ये 29वें श्लोक में अधिकारी का उल्लेख किया है। प्रायः ग्रंथ में अधिकारी प्रकरण पहले आता है, यहाँ पर अधिकारी प्रकरण के लिए एक भूमिका है। क्या भूमिका है? हाँ बोलो। नहीं, ब्राह्मण लोगों की जो स्थिति है, जिसकी वजह से भगवान शंकर गुरु रूप में उनके सामने आए, वह स्थिति ही अधिकार की सूचना देती है। मैंने बोला तो था, वो कनेक्ट करने आना चाहिए। ब्राह्मण लोग कर्मनिष्ठ थे, तो कर्मनिष्ठ शब्द का अभिप्राय मैंने मेरे ख्याल से 2 कक्षाओं में बताया होगा कि उसका क्या अभिप्राय है। वो कोई प्रमादी लोग नहीं थे। देखो, तो अधिकार की सूचना बताने के लिए, सूचना देने के लिए पुराण में वो कथा है, वो अधिकारी प्रकरण ही है। लेकिन यहाँ पर अवरमण महर्षि ने एक शब्द में अधिकारी का उल्लेख फिर से किया। क्या बोलते हैं? जीवस्तु दैविकः, दैविकः जीवः परम सुखम विन्दति। ऐसा वाक्य बनेगा। कैसा वाक्य बनाएंगे? दैविकः जीवः परम सुखम विन्दति। ये कुत्र विन्दति? हैं? कुत्र विन्दति? इह, इह। हाँ, किम विन्दति माने सुखम, और कुत्र माने इह। ये कुत्र माने कहाँ, कहाँ जाके नहीं, इह। ये यहीं पर प्राप्त। तो ये वाक्य जो नीचे का है, इसमें कई सिद्धांत हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो आप। थोड़ा ध्यान दो लिखने की बजाय। क्या बोलते हैं? अधिकारी कौन है? दैविकः जीवः। प्राप्ति क्या है? परम सुखम। और वो असंभव नहीं है, निश्चित रूप से यहाँ प्राप्त होती है। देखो, ये संत लोग जब कोई बोल देते हैं ना ऐसी बात, और श्रद्धालु उसको सुनता है, तो असंभावना की निवृत्ति हो जाती है। असंभावना माने इम्पॉसिबिलिटी, जो मन में किसी किसी की लगी रहती है कि पता नहीं। असंभावना निवृत्त होनी चाहिए। रामायण में इसका एक दृष्टांत है। जब जानकी जी को खोजते खोजते ये लोग थक गए, मरने लग गए पानी के बिना, तो विवर में प्रविष्ट हुए। तो वहाँ जो स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थीं, उन्होंने इन वानर लोगों को यही आश्वासन दिया था जो रमण महर्षि हम वानरों को दे रहे हैं। उन्होंने क्या बोला था? पैहौ सीतहि जनि पछताहो, मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मिल गई। मुदहु नयन बिबर तज जाहु, पैहु सीतहि जनि पछताहु। अध्यात्म में जानकी जी भक्ति हैं, अध्यात्म में जानकी जी आत्मरति हैं, आनंद रूपिणी हैं। वो मिलेंगी, यह आश्वासन। जब साधक का विश्वास मरने लगता है तो उसको पानी पिलाता है संत कि क्यों घबराते हो, उसको सहारा देता है।
उसको अपने अनुभव के बल से बोलता है कि ये न समझना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब चाहे तुम्हारी साधना में कमी होगी, उसको ठीक करो। सो कह विंदति, कह का अर्थ क्या बोलेंगे? कह विंदति, हाँ, जीवः विंदति, उत्तर ऐसे आएगा। कीदृशः जीवः, दैविकः जीवः विंदति। तो ये पक्का कर दिया कि एक अधिकार की जरूरत होगी। दैविकः जीवः विंदति, और आश्वासन यह है कि यह विंदति, मुक्ति के बाद कोई, क्या मृत्यु के बाद कोई घटना नहीं है, ये गति नहीं है, ये स्वरूप स्थिति है। सो यह विंदति, विंदति है जीवस्तु दैविका। अच्छा भाई, इसमें सिद्धांत की बात क्या है, इसका विवरण कैसे करें? तो विवरण होना चाहिए दैविकः जीवः कहा। प्रश्न मन में आना चाहिए, दैवी जीव कौन है? क्या उत्तर उसका हमारे मन में आता है? तो वो टटोलना चाहिए। आपके मन में क्या हुए वो तो जो हो सो हो, लेकिन आपको अभी आपने गीता पढ़ा है तो वो पूरा प्रकरण आपको याद होगा। 16वें अध्याय में जो दैवी संपदा बताई गई, कितनी? 26। हाँ, उन 26 दैवी संपदाओं से जो संपन्न है उस जीव को बोलेंगे दैवी जीव। दैवी जीव माने ये नहीं कि कोई मुकुट लगा ले, है ना, तो थोड़े चमकीले से कपड़े पहन ले, तो वो हो सकता है कि वो मिसफिट हो अध्यात्म के लिए, क्योंकि हमारे पुराण ही बोलते हैं कि ये देवता लोग कई बार दे आर नॉट फिट फॉर मुक्ति। वो भले उनका मुकुट चमकता हो, कपड़ा चमकता हो, हाँ जी, कोई चमत्कारिक शक्तियां भी हों, लेकिन अध्यात्म के लिए नहीं। दैवी जीव वह है जिसमें दैवी संपदाएं सुस्थिर रूप से प्रचुर मात्रा में विद्यमान हों। और वो 26 हैं। उसका पहला नाम बताओ कोई? अभयम। आहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। हाँ, वहां से शुरू होता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है? नहीं नहीं, हाँ, क्या? दानम उसी में है कि दूसरा श्लोक है? समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। आर्जवम, गुड। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। खैर, ये तो पहला श्लोक हुआ। अब आप पढ़ लेना। नहीं, यहाँ नहीं। तो दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायः तपः आर्जवम। इसमें अभयम शब्द को मैं आज टटोलना चाहता था। हालांकि वो उस पर 1-1.5 घंटे की चर्चा हो सकती है। हाँ, पक्का हो सकती है, बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन संक्षेप में इसको कैसे सोचते हो आप मालूम नहीं।
अभी तो सोचना सीखना है। मैंने बोला था कि इन शब्दों पर आपको मनन करना चाहिए। देखो, भय का स्रोत क्या है? जब हम कहते हैं अभयम, दैवी जीव अभय है, तो अभय माने क्या, कैसा अर्थ लें हम? कई लड़के ना स्कूल कॉलेज में बड़े उदंड होते हैं, बोले बड़ा साहसी है, हिम्मती है। अभय का स्रोत क्या है, उस पर विचार करने के लिए पहले ये विचार होना चाहिए कि भय का स्रोत क्या है। भय कोई स्वाभाविक चीज नहीं है, वो भी कहीं से आता है। तो ऐसा न समझना कि भय तो स्वाभाविक है और अभय जो है वो नैमित्तिक है, बनावटी है। नो, भय का पहला स्रोत है निषिद्धाचरण। भगवान के श्रीमुख से जो पहला दैवी गुण आया वो अभय आया। तो अभय के ऊपर जरा कभी सोचो कि आखिर उनके मुंह से ये पहला शब्द क्यों बना, क्या इतना खास है इसमें? निषिद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता, ये पहली बात है। दूसरा स्रोत है भय का आसक्ति। अनात्म वस्तु के प्रति आसक्ति। मैंने आसक्ति को भी मैं पक्का कर देता हूं। अनात्म वस्तु के प्रति आसक्ति, राग, तादात्म्य। आसक्ति का अभिप्राय क्या हुआ? तादात्म्य, उसी से अपनी पहचान बना लेना। तदेव आत्मा इति मन्यते। तादात्म्य ने क्या? तदेव आत्मा। तो ये दो प्रमुख स्रोत हैं भय के। बोले महाराज बस केवल दो ही स्रोत को बंद करना है? बोले यस, और कुछ नहीं, ज्यादा काम करना ही नहीं है। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बोले निषिद्धाचरण को रोक लो, काफी भय खत्म हो जाएगा। लो, निषिद्धाचरण रोकना कोई बच्चों का खेल है? निषिद्ध आचरण होता क्या है? ध्यान रखना, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। ये धर्म भी ज्ञान से ही पहचाना जाता है कि ये धर्म है या अधर्म है। इसलिए विचार विरोधी जो चर्चा है ना, वो आदरणीय नहीं है। अभय कहने से कुछ भी मन में आता नहीं है, उस पर जब तक विचार न होवे। निषिद्ध आचरण कहने से कुछ भी साफ नहीं होता जब तक कि उस पर विचार न होवे। तो अंततः सारी साधनाओं का उपकारी जो है वो कौन? वो विचार। जिसको हम भक्ति कहते हैं वो भक्ति है भी कि नहीं है, ये भी विचार से ही समझ में आता है। नहीं तो नारद जी को कहना पड़ा उत्पातायैव केवलम। भक्ति के नाम पर चुनरी ओढ़ के तगड़े तगड़े लोग जब नाचते हैं, आजकल एक फैशन चल गया है क्योंकि कैमरा उधर घूमता है तो टीवी पे बदलना पड़ता है चैनल, क्योंकि वो महाराज जब देखो तब शुरू तो बड़े भगत जी हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक DIG जो है वो
चुनरी पहन, उत्पात ही हो गया कि नहीं हो गया? पूरी यूपी पुलिस में खड़बड़ी मची, जनता में एक प्रकार की खड़बड़ी मची। अफसरों की बेइज्जती हुई सो अलग से, पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती हुई सो अलग से, और वो महाराज, उनकी पत्नी दुखी हुई वो अलग से। मारा उनकी पत्नी ने महाराज एक दिन। वो दिखा रहे थे कि यहां मारा है मुझको उसने। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो नारद जी ने जो कहा वो कोई गलत थोड़ा कह सकते हैं, वो देवर्षील हैं, तो भक्ति के नाम पर उत्पात यही वह केवलम, उत्पात ही है और क्या। सो विचार से ही सिद्ध होगा ना कि निषिद्ध आचरण क्या है। जो वैध विशेषण है अहम का, समझ लो बहुत काम आएगा। अहम में विशेषण लगा हुआ है अविद्या काल में, ये एक सच्चाई है। मैं मनुष्य हूं, एक विशेषण लगा हुआ है। मनुष्य में मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, ये विशेषण लगा हुआ है। ये विशेषण आपने लगाया है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये न कहना कि ये तो केवल अविद्या से लगा हुआ है, ये मत बोलना, ये फिर से कमी हो गई विचार की। अविद्या से नहीं लगाए, केवल अविद्या तो मूल में है सो है। कर्म के कारण हमको चूंकि एक शरीर मिला, पुरुष का मिला, तो पुरुषो हम ये विशेषण लगा। अब अगर मैं चाहूं भी इस विशेषण को बदलना, हाँ, तो फिर तो मुश्किल है। तो मैं स्त्री हूं, यह जो विशेषण है वो इसलिए अहम में लगा हुआ है क्योंकि मेरा शरीर स्त्री का है। तो वो शरीर कहां से आया? मेरे कर्मों से आया। देखो, इसलिए अहम में ये एक वैध विशेषण है। ये एक समय तक बना ही रहेगा, चाहे आप जितनी मर्जी जोर लगा लो। अब कहो मैं हमेशा हमेशा इस विशेषण को रखूंगा, नहीं रख सकते, शरीर मरा मानो। हाँ, दूसरा शरीर आया तो अहम का विशेषण बिना ज्ञान के बदल गया कि नहीं बदला। इसलिए ये ना समझ लेना कि ये विशेषण आपका नित्य विशेषण है, नो। इसी तरह से परिवार के कारण आपका एक विशेषण है। किस जाति में जन्मे, किस क्षेत्र में जन्मे, वो विशेषण लगा हुआ है, वो जाता नहीं। मिस्टर बुश का भी नहीं जाता, बोले टैक्सियन है, ये टेक्सास से आया है ना? हाँ, टैक्सन है, क्योंकि टेक्सास से आया है, तो ये विशेषण लगा हुआ है। अब वो मर के छूटेगा। वो अगर चाहे कि नहीं मैं कुछ दूसरा बदल लूं, वो नहीं जा सकता। देखो, इसी तरह से अपने पढ़ाई लिखाई कमाई की वजह से कोई अफसर बना, कमाई की वजह से अफसर बना, तब विशेषण लगा क्या? कि मैं अफसर हूं। तो अहम में जो विशेषण लगता है वो जबरदस्ती केवल कल्पना करने से नहीं लगता, या किसी के कहने से या पैम्परिंग करने से नहीं लगता, या किसी के घटाने से नहीं घटता, नहीं हो सकता। वैध विशेषण सच में, और आप जानते हो कि अहम में जो विशेषण वास्तविक है वो टिकता है, उसको संभालने की जरूरत नहीं है। उसको पहले शांति से समाहित होकर के, बिना दूसरे लोगों के ज़्यादा कहने सुनने को ध्यान में दिए, अपने अहम में वैध विशेषण क्या है उसको पहचानना
चाहिए। कौन सा विशेषण मैं छुड़ा के भी नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये हमारे कर्म का परिणाम है, स्वीकार कर लो उसको। और कौन सा विशेषण लगा के भी मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सच में हमारा नहीं है। देखो इसको बड़ी शांति से व्यक्ति को समझना चाहिए। और अपने वैध विशेषण के अनुसार जब मैं व्यवहार करता हूं, तब तो हुआ वो सदाचरण, कर्तव्य का आचरण बना। और उस विशेषण से हटके अगर मैं कुछ आचरण करूंगा, हाँ, तो वो फिर बना निषिद्धाचरण। देखो यही कहाँ केंद्र है निषिद्ध और वैध का, कि आपके अहम में विशेषण वास्तव में सच्चे विशेषण क्या हैं। अगर हमने गलत विशेषण धारण करने का प्रयास किया तो उसमें कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। घर में कई बार विशेषण हमारा हम गलत धारण करते हैं, या एक चीज छूट गई है, मानो घर का मुखिया मैं नहीं हूं, बड़े बच्चे बड़े हो गए, अब मैं वो विशेषण छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, समझ में आता है ना? व्यवहार में कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? आपको बड़ा कहा जा रहा है, बच्चे आपको बड़ा बोलते हैं, डज नॉट मीन दैट हाँ यू आर स्टिल द रूलर ऑफ द हाउस। आपको आदर दिया जाता है तो, लेकिन भीतर तो आपको समझ में आना चाहिए कि भीतर हमारा विशेषण ये नहीं है। अब वो पकड़े रहते हैं और फिर पता चलता है कि उनको भी कंफ्यूजन, इनको भी कंफ्यूजन। एक अफसर रिटायर हो गया, हाँ जी, डीजीपी से रिटायर हो गया मान लो। डीजीपी बड़ी पोस्ट होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब वो रिटायर मन में होता ही नहीं। मन में नहीं रिटायर होता, उसका क्या मतलब है आप समझते हो ना? उसका मतलब है कि वो अपने अहम में वो विशेषण जोड़े रखना चाहता है जो वो नहीं रख सकता। तो जब उसको एक थानेदार भी सल्यूट नहीं करता, बस तब उसको तकलीफ होती है। बताओ नाउ, वो जो तकलीफ है वो उसको किसने इनवाइट किया? उस थानेदार ने, या इस सज्जन की इस विवस्था ने या असफलता ने, कि वो विशेषण जो ऑलरेडी बाहर छूट गया है वो अहम में अभी नहीं छूटा। महाराज, सब कुछ शुरू होता है अध्यात्म से, बाहर से शुरू नहीं होता, बाहर केवल प्रकट होता है। तो हम अपने में भी देखते हैं, दूसरों में भी दिखाई देती रहती है लीला, कि कौन सा विशेषण परेशान कर रहा है, वो वैध है कि नहीं है। वो विशेषण सचमुच में आपको प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। उसके विपरीत आचरण न होने पाए, हो गया तो निषिद्धाचरण हुआ। सो मनुष्य अगर मनुष्य की तरह व्यवहार करे तो निषिद्धाचरण नहीं है, वो क्या है? वो सदाचरण है। लेकिन मनुष्य यदि पशु की तरह करना शुरू करे देन, तो बोले क्यों? हमारी गाय ऐसा आचरण करती थी, मैं भी ऐसा करता हूं, तो क्या बुराई है? बोले कोई बुराई नहीं है, अगले जन्म में कर लेना।
क्योंकि तो आप समझते हो ना निषिद्धाचरण क्या चीज हुई। विहित विशेषण के अहम में लगे हुए विहित विशेषण के अनुसार आचरण करना, इसको बोलते हैं सदाचार। उस विहित विशेषण से हटके आचरण करना, उसको बोलेंगे निषिद्धाचरण, कदाचार, दुराचार। एक बात और जानो, अहम में लगे हुए विहित विशेषण के अनुसार कदाचित आचरण न करना, ये ग्लानि को जन्म देगी और इसको प्रत्यवाय दोष कह लीजिए, वो भी एक तरह का दोष है, पाप मानते हैं। अब जैसे एक विहित विशेषण है कि मैं किसी का पुत्र हूं, संतान हूं, तो पुत्र धर्म का पालन जो करना चाहिए वो नहीं किया। मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरा एक कर्तव्य बनता है, वो मैं नहीं करता। मैं यहाँ आचार्य हूं, तो उस विशेषण के कारण मेरा एक कर्तव्य बनता है। ध्यान रखना, मेरा कर्तव्य सीधे नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब वो विशेषण वास्तव में मेरे अहम में लग जाए, और वो जबरदस्ती मैं उठ के लगा लूं, वो मैं नहीं लगा सकता। वो लगेगा तो सही लगेगा, नहीं लगेगा तो चाहे मैं जितनी मर्जी जोर लगा लूं। अब कोई उठ के बोले मैं ही आचार्य हूं, मान लो उसकी इच्छा है, कर सकता है? बोले अहम में विशेषण ही लगाने की तो बात है, लाओ मैं लगाना शुरू करता हूं। यू कांट डू दिस, क्योंकि ये आप और हम नहीं लगाते, ये कर्मफल दाता लगाएगा। गिवर इज ही, समबडी, किसी के थ्रू देगा वो। मैं आपको कोई विशेषण दूं, मेरे गुरु मेरे को विशेषण दे दें, मेरे प्रभु मेरे को कोई विशेषण दे दें, आप उठ के कहो कि मैं लगाना चाहता हूं, तो वो विशेषण आप लगा नहीं सकते। और मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि आप चाहो कि एक विशेषण में छोड़ देना चाहता हूं, हाँ जी, तो आप छोड़ नहीं सकते। वो छोड़ने की भी एक तरकीब होगी। कई लोग जो हैं जीवन से परेशान हो जाते हैं, हाँ क्या, तो वो इस विशेषण को छोड़ना चाहते हैं, एंड दे ट्राई टू किल देमसेल्फ। ठीक है, आत्महत्या माने क्या? एक विशेषण उनको परेशान कर रहा है और वो उससे गलत तरीके से छूटना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, वो छूट जाएंगे? इतना आसान होता तो लोग, महाराज वो प्रेत बन के पता नहीं कितनी दिनों तक वो विशेषण धारण करना पड़ेगा उनको कि मैं वही हूं। धुंधुकारी नाम सुना ना भागवत जी में? धुंधुकारी का शरीर मर गया, विशेषण मरा क्या? विशेषण वही रहा कि मैं वही धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जब उसके सामने गए सोए रात को, तो वो महाराज परेशान रहा। पूछा तुम कौन हो? गोकर्ण ने पूछा, तो उसने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? मैं धुंधुकारी हूं। लो, छूटा विशेषण। तो कम से कम इतनी बात पक्की कर लो जीवन भर के लिए कि विशेषण कुछ ऐसे हैं जो ना आप लगा सकते हो, ना आप छोड़ सकते हो। जो नहीं है उनको न लगाओ, इतनी समझदारी रखो।
ठीक। और जो हैं उनको अस्वीकार न करो, उनसे मुंह न मोड़ो। इतनी समझदारी करो, कंफ्यूजन आधा हो जाएगा। है ना। तो ये अविवेक से हो जाता है कि जो नहीं है उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, जो हैं उनको अस्वीकार करने की कोशिश, उनसे आंख बंद करने की कोशिश करते हैं। यह अविवेक है। विवेक की मांग यह है कि जो वैध है, प्राप्त है, लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है कि उसको मैं छुड़ाना भी चाहूं तो नहीं छुड़ा सकता, वो मेरा विशेषण है। आप समझते हो? मेरा विशेषण कौन है? जिसको आज मैं छुड़ाना भी चाहूं तो नहीं छुड़ा सकता, वो मेरा लगा हुआ, हाँ जी, पक्का विशेषण है। उसके अनुकूल आचरण करना, उसके अनुसार जो आचरण है उसको बोलते हैं विहित आचरण। और ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत सीमा तक निर्भय रहता है। उसने जो किया उसने किया, बस हो गया, मैंने अपना कर्तव्य हुआ, पूरा किया। उल्टा आचरण करो, भय जरूर आएगा। तो भय का स्रोत पहचानो, तब उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो अभयम शब्द से पहला संदेश क्या निकला? विहित का आचरण करना चाहिए, निषिद्ध का त्याग होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो है कि मुझ में विहित रूप से, वैध रूप से मुझ में क्या विशेषण है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा हूं कि एक वास्तव में विशेषण है उसको नहीं मानना चाहता, जो नहीं है उसको मैं मानना चाहता हूं। अगर ऐसा है, इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा, नहीं अनध्यात्मविद कश्चित। जो अध्यात्मविद नहीं है, भीतर नहीं जानता, वो कभी धर्म को समझ नहीं सकता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ही माइट बी इंटेलिजेंट, लेकिन ही इज ए कंफ्यूज्ड फेलो। क्योंकि ये सब शुरू कहां से हुआ? आपने देखा ना अभी, वो अध्यात्म से शुरू होता है। जब तक सही सही अपनी जांच न हो जाए तब तक तो फिर कल थोड़ी और चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि एक शब्द पर थोड़ा तो समझ लो। आप समझते हो ना कि ये शब्द आसान नहीं है, अब शायद समझ में आ गया होगा। मैंने महाराज जी के सामने एक बार अमानित्वम शब्द पर 45 मिनट बोला। उनके सामने उन्होंने कहा सुबह बोलना है तुमको। वहाँ तो बड़े बड़े स्वामी जी लोग, दंडी स्वामी जी लोग सुबह की कक्षा में बैठते थे। तो उन्होंने रात को कहा कि कल तुम्हें बोलना है। तो ये शब्द ऐसे हैं, इन पर मनन करो तो परतें खुल जाती हैं, नहीं मनन करो, वेल, शब्द तो ही हैं। तो दूसरा स्रोत मैंने बोला था आसक्ति, वो भी भय का कारण बनती है, भयंकर रूप से। कल करेंगे चर्चा थोड़ी उस पर। फिर 26 गुण हैं आपके सोचने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।